नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से वीडियोज़ को देखे, वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक किए, चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किए, शेयर भी किए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम आप लोग के साथ हम लोग मिल करके एक नया क्रांति लाना है, एक नया दौर लाना है, जहाँ पे एकदम सीक्वेंस वाइज सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को मिल पाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने पहले कल तक जो भी बातें पढ़े थे उसका एक बार रिकॉल आप लोग को कर देते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन में ले लेते हैं। कल हम लोगों ने प्रतिशत नामक अध्याय आरंभ किए थे और प्रतिशत में सबसे पहले बेसिक बातें सीखे थे। परसेंटेज में बेसिक बातें में हम लोग सबसे पहले सीखे थे कि प्रतिशत होता क्या है। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लेंगे, आराम से जाएंगे, पहला वीडियो जो पार्ट 1 डाला हुआ है उसे देख लेंगे, ताकि आप अभी के वीडियो जो आपको देख रहे हैं इसके में आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में आपको मिलेगा। परसेंटेज हो गया किसे कहते हैं। दूसरी बातें हम लोग देखे थे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे चीज़ें को। ये बातें तक कंप्लीट कर लिए थे और अगला जो बातें हम लोग देखे थे वो अगला बात देखे थे कि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, प्रतिशत निकालना सीखे थे। ये प्रतिशत निकालने के लिए हम बोले थे कि आप लोग को दो मेथड का यूज करेंगे हम लोग। एक मेथड बेसिक मेथड होगा। बेसिक मेथड में हम लोगों ने कल पिछले क्लास में ये सारी बातें को देखे थे। अब हम लोग आज एडवांस मेथड की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिना पेन पेपर उठाए कैसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से, एकदम मौज में, बिना पेन उठाए हुए दिमाग का यूज करके बेहतर तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आइए, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर चुके हैं, हम लोग यहाँ तक बात किए हैं। अब आगे इससे के आगे बात करेंगे। तो अब परसेंटेज नामक अध्याय में अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रतिशत निकालना, और वो भी एडवांस तरीके से। तो हेडिंग आप लोग लगा लेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं हम लोग, और वो भी अभी सीखेंगे एडवांस तरीके से। तो कल जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई टर्म है, जैसे 3600 है, 3600 का 20% निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल सी तरीका लगाए थे कि चलो भैया ठीक है, 3600 का मतलब होता है गुना, तो गुना लगाए और उसके बाद 20, और बताए हैं प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। वेरी गुड। आइए, 100 से हम लोगों ने भाग कर लिया। अब ये 20 खत्म हो गया। 36 को 20 से गुना करना है, तो 36 और 2 को गुना कर लेंगे। 36 दूना 72 और एक 0 है, लगा दिए, 720 निकल के आ जाता है। तो ये तो बेसिक तरीका है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा। आज हम लोगों को एडवांस तरीका सीखना है। एडवांस तरीका पर बात करेंगे तो यही चीज़ें 3600 का 20% निकालना है। अब आप पेन पेपर की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, पेन पेपर लेकर बैठना ज़रूर है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, उसे आप लोग छापते चलेंगे, है ना, ताकि जब भी क्लास ख़त्म हो जाएंगे रिवीजन करेंगे, और इसी के आधार पे आप कोई भी बुक, ब्रह्मांड के कोई भी बुक आप बनाइएगा। ये जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो डॉट क्लास भी होंगे और ब्रह्मांड के कोई भी बुक होगा बनाइएगा, और आप लोग को एक टेलीग्राम लिंक या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग डाल दीजिएगा क्वेश्चंस, और सॉल्व होकर के आप लोग के पास पहुंच जाएगा तुरंत, क्विक सर्विस, है ना। तो आइए, अभी से हम लोग एडवांस तरीके से निकालना सीखते हैं। तो एडवांस तरीके निकालने से पहले आप लोग अपने दायित्व का भी निर्वहन करेंगे साथ में। तो जानते हैं आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, है ना। क्योंकि आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, बाद बाकी और लोगों को भी करवाना है और लोगों तक बात पहुंचाना है, इसलिए शेयर जरूरी है ना। तो शेयर करेंगे। आइए आगे हम लोग देखेंगे अब इस एडवांस तरीके से। तो
तो ये चीज अब निकालने के लिए, एडवांस तरीके में परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो बातों का पूर्णतः ख्याल रखेंगे और दो बातों पर बिना पेन पेपर उठाए किसी भी टर्म का परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। कौन कौन बातें? तो पहला बात 10% एंड सेकेंड बात 1%। ये 2% अगर आप निकाल लिए तो समझिए परसेंटेज का काम खत्म हो जाएगा। परसेंटेज आप किसी भी टर्म का आराम से निकाल पाइएगा। कैसे? अब आइए एक उदाहरण लेते हैं, यही क्वेश्चन का उदाहरण लेते हैं हम। 3600 का 10%। देखिए 3600 का 10%, कुछ नया नहीं बताने जा रहे हैं, जो आप जानते हैं वही चीजें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही बात है, जानते हुए भी आप अनजान है, तो बस रास्ता बता देना है कि कैसे आता है, इस चीज को समझ जाइएगा। उसके बाद आप लोग खुद ब खुद निकाल पाइएगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कोई ऐसे बहुत बड़ा जादू वाला या ट्रिक वाली बातें होंगी नहीं। कॉन्सेप्ट सीख गए तो ट्रिक जादू सब आप लोग खुद जादूगर बन जाइएगा। तो आइए 3600 का मतलब गुना 10 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100। अब एक बात बताइएगा, अगर हमें 10% निकालना है तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा नीचे में क्या 10। अब एक टर्म हमें बताइएगा, अगर कहीं नीचे में हम ऐसे टर्म दे 3.9 है, अगर पॉइंट हटाना है तो हम क्या करते हैं, नीचे में एक जीरो ला देते हैं। इसका मतलब एक जीरो अगर कहीं नीचे में है तो हम इकाई अंक की तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट भी दे सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं। तो इकाई अंक अब मान के चलिए कि ये 54 है और बट्टा में 10 है, तो क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से एक अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो आ जाएगी, बातें खत्म हो जाएगी। तो यही चीज हमें समझना होगा कि अगर कहीं भी 10% निकालना है, क्या निकालना है, 10%। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे 10% और 1% पर चर्चा कर रहे थे। 10% और 1% अगर आप निकालना सीख गए तो यहां से आप कंटिन्यू निकाल पाइएगा। 3600 का 10% 360 आ जाता है। अब जैसे एक अगला सवाल लीजिए, जैसे मान के लिए कि 5432 का 10% निकालना है। बताइए, आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में, देखिएगा धराधर बताते चलिए। 10% निकालना है, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। बताइए, पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, पॉइंट दिए, ये आ गया। तो 10% आप लोग अब बिना देखे हुए, बिना कुछ जाने हुए सीधा एक अंक के बाद दशमलव दीजिए और 10% तुरंत निकाल करके सामने में रख दीजिए। जैसे एक और सवाल, एक बड़ा सा लेते हैं, यहां तक का लेते हैं। 2 4 6 3 2 5 2 8 का 10% क्या होगा, ये सवाल है। कोई बात नहीं है, डाटा कितना भी दिया हुआ है, हमें इकाई अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव दे देना है, मेरा काम खत्म होगा। 2 4 6 3 2 5 2 और 0.8 आ गया 10%, दैट्स ऑल। आगे अगर हम बात करें तो यहां से अब आप लोग टेंशन में होइएगा, कहीं सर 12% हो, 20% हो, 30% हो तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, टेंशन नको लेना है। आ जाइए यहाँ पर देखिए, जैसे मान के लिए कि एक टर्म है 5000, छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते चलेंगे, फिर अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे बहुत सारे। अभी जीरो वाला ले रहे हैं, फिर हम लोग अंक वाला लेंगे, दशमलव में भी देखेंगे कि दशमलव में कैसे आता है 10%। तो 5000 का अगर हम आपको बात कर ले कि कह दिया जाएगा 5000 का 20% क्या होगा। तो एक बात बताइए, हम लोग 10% अगर निकालना सीख गए तो 10% एक अंक के बाद दशमलव देते हैं तो आ जाता है। इसका मतलब 20% निकालना है तो 10 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 10 का 3 गुना करेंगे तो 30 होगा। 10 का 4 गुना करेंगे तो 40 होगा। इस आधार से आप अगर देखिए तो यहां पर हमें 20% चाहिए। इसका मतलब 10% मन मन करना है, पेन नहीं उठाना है। पेन सिर्फ इतना इसलिए रखेंगे ताकि हम इसे छाप सके और बाद में उसे देख सके, रिविजन कर सके, ठीक है ना। तो आइए 5000 का 20% तो 10% 500, तो क्या हो जाएगा 20%, 500 का 2 गुना, क्योंकि 10% का 2 गुना 20%, तो 500 होता है 10%, उसका 2 गुना कर देंगे 1000 आ गया। बिना पेन पेपर उठाए आप आराम से परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हम कल भी इस बात का जिक्र किया, इससे पहले जो वीडियो है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि परसेंटेज अब ऐसे नहीं पूछा जाता कि चलो भाई बता दो इसका 30% क्या होगा, 50% क्या होगा। क्वेश्चन में यूज होता है, और क्वेश्चन में यूज होगा तो क्वेश्चन बनाएंगे या परसेंटेज निकालेंगे, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाता है। तो हम परसेंटेज डायरेक्ट निकालेंगे, माइंड से कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि यहां पर 3200 है और 3200 का 40% निकालना है। कोई बात नहीं, 10% 320,
40 4 गुना, तो 320 का 4 गुना कैसे करेंगे सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, जीरो तो आएगा ही। 4 दूना 8, 4 तिया 12, हो गया, खत्म, कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप लोग एकदम लाइक करते हुए, शेयर करते हुए चलेंगे। सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, करवाना है अब। चलिए आगे देख लीजिए, ये आ गया 4 नंबर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पहले फटाफट लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है? आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, आज बेसिक खत्म करते हैं, अगला वीडियो से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और एक पॉइंट से एक टॉपिक समझेंगे और पूरा परसेंटेज उसी तरीके से खत्म करेंगे। जैसे हम लोग एक टॉपिक करेंगे उसी आधार से पूरा परसेंटेज खत्म होगा। अलग अलग ट्रिक, अलग अलग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका, पूरे परसेंटेज खत्म, ठीक है ना? इसलिए एकदम हर एक वीडियो को देखना है आपको। एक वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, एकदम सीक्वेंस में देखिए, चीजें सीक्वेंस में मिलती चली जाएंगे। अभी चलिए, आप लोग इसे छाप भी लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लास की तरह चलेगा भाई साहब। कॉपी कलम लेके बैठिए बिंदास तरीके से। पर डे अभी शाम में एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर मॉर्निंग में भी एक वीडियो आएगा एडवांस का। अभी फिलहाल हम लोग परसेंटेज का पहले चैप्टर शुरू कर लेते हैं, 2 4 5 वीडियो और भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग वाला शिफ्ट में देखेंगे कि मॉर्निंग में एडवांस कौन सा चैप्टर शुरू करना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एडवांस में कौन सा चैप्टर शुरू करें, वही चैप्टर शुरू किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे की बातें। जैसे अब इसी में मान के चलिए कि एक टर्म हम लोग ले लेते हैं कि कुछ भी ले लीजिए, 7200 का 12% क्या होगा? 7200 का 12% ऐसे लिख लेते हैं। 10% क्या होगा? 1% क्या होगा? 12% क्या होगा? 18% क्या होगा? एकदम जो मन में आए लिखते चलना है। 40% क्या होगा? 99% क्या होगा? 50% क्या होगा? बस ये इतने ही डाटा में हम लोग सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है? तो देखिए 7200 का 10%, बताइए, अभी जस्ट सीखे, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 720। अब देखिए 1% के लिए क्या करें? अभी तो आप बताइए नहीं सर 1% कैसे निकलेगा, तो अभी बता रहे हैं सर, समझिए। 10% के लिए एक अंक के बाद दशमलव दिए हैं, गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर देना है। 10% के लिए एक अंक के बाद दशमलव दिए तो 1% के लिए इकाई अंक के तरफ से, इधर से, समझ रहे हैं ना, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहां पर दशमलव होगा, इसका मतलब 72.00। इधर से 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग सीधा इसका मतलब ये हो गया कि 72 आ गया, 72 आ गया। बात क्लियर, स्पष्ट समझ में आ गया? आगे देखिए, अब आ गया 12%। सर 10%, 20%, 30% समझे, अब 12% कैसे होगा, 15% कैसे होगा? तो अभी समझते हैं, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करते चलना है एकदम शुरुआत से। अगर हम 10% और 2% को जोड़ ले तो 12 होगा कि नहीं होगा? 10% और 2% जोड़ लेंगे तो 12 होगा। आइए 10%, आंख मन के बताइए आप लोग, पूरा गर्दा उड़ा देना है। कितना आया? 720 और 2%, 1% 72, 2% दुगुना, तो 72 का दुगुना 144। यही दोनों को तो जोड़ना है, लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करना है, तबे ना माइंड घिसाएगा, मजा आएगा बढ़िया से, समझ रहे हैं ना? जब मजा आएगा, घिसाएगा, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर तो एक्टिव होगा ना। तो ये आ जाएगा, जो जंग लगा हुआ है उसे एक्टिव करना है, पूरा घस के एकदम रगड़ देना है। तो 720 और 144, तो 720 और 144 माइंड में कैलकुलेशन करके जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 864, खत्म। 12% कितना निकल के आ गया? 864। 18% सर निकालने के लिए क्या करें? 12% निकाल दिया, 18 के लिए क्या करें? कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ कर सकते हैं तो घटा भी तो सकते हैं, घटा दीजिए। 20% में 2% अगर हम घटा ले तो 18 ही तो बचता है। 10% 720, दो गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 720 का दो गुना 1440, 1440 में से हमें घटाना कितना है? 144, क्योंकि 2% हो जाएगा, 1% 72, 2% 144। तो सिंपल सी बात है, 1440 में से
144 हमें घटाना है, माइंड में ही घट जाएगा। 40 हटा दीजिए, बचेगा 1400, 100 घटा दीजिए 1300 और उसमें से 4 घटा दीजिए। तो बताइए 1300 में 4 घटा देंगे तो 1296, ऐसे घटाना है। फिर से कैसे घटाए हैं सुनिएगा, माइंड में कैसे एकदम कैलकुलेट फटाफट कर लेना है। 1440 है, 40 इस वाला ऊपर से घटा दीजिए, इस वाला 40 घटा दीजिए, अब 104 है ना बचेगा। अब 1400 में से 100 घटा लीजिए तो 1300 बचा। अब ये 1300 में 4 घटाना कोई भारी बात है नहीं, 1296 आ गया और कहानी हो जाता है यहीं से समाप्त। फिर हम लोग 40% अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका 4 गुना, तो देखिए 10% हो गया 720, इसका 4 गुना करेंगे 0, 4 दूना 8 और 7 चौक 28, खत्म। 99%, तो कोई भी टर्म अपने आप में होता है 100%, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो बताइए 99 मतलब 100 में से 1% घटा देना है, मतलब 7200 में से 72 घटाना है। तो 7200 में से 72 घटाएंगे तो 7100 तो बचेगा ही बचेगा, और उसके बाद 100 में 72 घटा देना है, तो 100 में 72 घटाएंगे तो 28 बचेगा, यानी कि 7128, खत्म। 50% मतलब क्या, आधा आधी, तो 50% मतलब आधा आधी मतलब 3600। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से आप कोई भी परसेंटेज बिना पेन पेपर उठाए आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग का कुछ होमवर्क है, आप लोग जरूर बनाइएगा। देखिए ईमानदारी पूर्वक दूरियां नजदीकियां में बदलना है, समझ रहे हैं ना? तो दूरियां नजदीकियां में कैसे बदलेगा, तो जो होमवर्क दिया जाएगा प्लीज जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने होमवर्क बना लिया है। और जब एक आध दिन और वीडियो डालते हैं, वीडियो में क्वालिटी थोड़ी चेंजिंग होती रहेगी। कुछ भी दिक्कतें, अभी चूंकि शुरुआती दौर है तो कहीं ना कहीं कभी लाइट का प्रॉब्लम, तो कभी मैक का प्रॉब्लम, ये सब थोड़ा बहुत आते रहेगा, तो इसके लेकर के टेंशन नहीं लेना है। बाद बाकी हम लोग धीरे धीरे सारे चीज को सुधार लेंगे। आप समझ ही सकते हैं कि इनिशियल दौर में हर एक चीज में कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी, और आप लोग का सजेशन मिलता रहेगा कि सर ये चेंज कर लीजिए, ये चेंज कीजिए, इसमें सुधार कीजिए, वो सारा कुछ होता रहेगा। बस आप लोग एकदम साथ बने रहिए, फिर जमीन से उठ करके आसमान तक नापना है, ठीक है ना? तो होमवर्क के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अपना मन से 10 क्वेश्चन लीजिएगा। जैसे कि मन के लिए मन में आ गया कि हमें ना लेना है, कितना लेना है, तो कुछ भी मन में आ गया 4000 लेना है, ठीक है, ले लिए। 10% अपना मन से लेना है। 10% क्या होगा, 1% क्या होगा, 12% क्या होगा, समझ रहे हैं ना? 15% क्या होगा, और बिना पेन पेपर उठाए हुए सिर्फ पेन रखना है, माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखना है। यहाँ क्या आएगा, डायरेक्ट एक लाइन में लिखना है, कोई गुना भाग नहीं। समझ में आ गया? कर लीजिएगा। उम्मीद है, आशा है कि जरूर आप लोग कीजिएगा और करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमने इतना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, ये था बिना पेन पेपर उठाए हुए हम लोग एडवांस तरीके से परसेंटेज निकालना सीखे, परसेंटेज के बारे में समझे। ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके अगले टॉपिक पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, आइए समझते हैं। इसे नोट डाउन करना है, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, फिर उसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन हाँ, बहाना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए अब बस रखा हुआ है फोन में, ऐसा नहीं चलेगा। उसे आपको लिखना है, समझना है, क्योंकि ये आप ये मत समझ के क्लास कीजिए कि हम यूट्यूब पर या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आप ये समझ के क्लास कीजिए कि हम एकदम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद ऑनलाइन या यूट्यूब क्लास नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको ये फील आए, आपको ये समझ में आए कि हम डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं टीचर से, और चीजें को हम डायरेक्ट एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि आप लोग को एक नंबर भी दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप लोग प्रॉब्लम भेजिएगा, यहाँ से सॉल्व होगा। तो एकदम बिल्कुल हम लोग एकदम जुड़े हुए रहेंगे हमेशा। ये नहीं कि आए पढ़ाए बस हो गया एकदम हवा हवाई, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो ये चैनल कुछ खास है सभी लोगों के लिए। तो आइए इसे हम समेट लेते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होइएगा। और ये होमवर्क भाई साहब, ये बार बार हम जिक्र करेंगे, होमवर्क चूंकि होना जरूरी है, मजा आएगा, फिर लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, है ना? क्लास में पढ़ के आए हैं, घर में बैठ करके क्लास का फील आना चाहिए। हाँ, तो आइए आगे अब हम लोग फिर से देखते हैं, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग परसेंटेज निकालना सीख लिए, जिसमें हम लोग बेसिक तरीका सीखे और बिना पेन पेपर उठाए हुए सीखे। अब आइए अगला टॉपिक सीखते हैं, अगला पॉइंट सीखते हैं कि कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिसको हम फ्रैक्शन में बदल के ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे लिए ज्यादा सुगम होगा। समझ रहे ना? जब हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के सॉल्व करें एकदम मजा आ जाएगा। और कहीं परसेंटेज के तरीके से बनाते रह गए ना तो हो जाएगा तेरा बल्ले बल्ले। तो जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण, यहाँ देखिएगा,
11.11% है, या फिर इसी को अगर हम लोग लिखते हैं पूर्णांक में तो 11.1/9% है। ध्यान से देखिए ये कैसे आता है, 11.1/9% है। इसे अगर हम बदले तो 11 9 99 और 1 100, समझ रहे हैं ना, पूर्णांक में बदलना 11 9 99 1 100/9 और प्रतिशत, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर आप भाग दीजिए 100 में 9 से भाग दीजिए तो 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9.11 आता चला जाएगा, ये एकदम अनंत तक आता चला जाएगा। तो हम लोग यहीं तक रोक लेते हैं। कई बार आपको एग्जाम में इस तरीके का भी परसेंटेज आ जाएगा। अब कोई डेटा है, मान के चलिए कि आपको एक उदाहरण छोटा सा देते हैं कि मान के चलिए कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 1800 और 1800 का 11.11% निकालना है। आगे खतरनाक वाली बात है भाई, अब कैसे निकाले, इसमें तो ना 10% काम करे, फिर 1% निकालो, फिर 0.11%, बड़ी खतरनाक हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए कहीं भी अगर दशमलव में या इस तरह से पूर्णांक में कोई परसेंटेज हो तो सबसे पहले एकदम बात को नोट कर लीजिए कॉपी में, कहीं भी अगर ज्यादातर केस में दशमलव में परसेंटेज हो या फिर इस तरह से पूर्णांक में हो तो सबसे पहले हम उसके बदलेंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में कैसे बदलेंगे, आइए कुछ बातें यहां पर आपको दिखाते हैं। तो अब इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से इसको समझिएगा, 100/9 परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, सीखे हैं अभी पिछले वीडियो में, बट्टा में क्या आ जाएगा 100, वेरी गुड। तो आइए ये 100 खत्म हो गया, 1 आ जाएगा, 1/9 आ गया, परसेंटेज हटा 1/9 आ गया। इसका मतलब ये सारे टर्म के बदले हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/9 और परसेंटेज में ये लिखा रहे, ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, तीनों के लिए एक ही चीज फ्रैक्शन में आएगा 1/9। तो हम यहां पर अब तो आसान हो गया मेरे लिए, का मतलब गुना, और इसके बदले क्या लिखेंगे 1/9, तो 1/9 कर दिए, 9 से इसे काट देंगे, 9 2 18 200 आ गया। बताइए है ना आसान। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ परसेंटेज आपको लिखाते हैं, कुछ चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा पेज पर, ये चीजें, ताकि आपको जब परसेंटेज में हम चेंज करेंगे क्वेश्चन में तो आप एक बार में समझ जाएगा कि ये क्यों चेंज हुआ। तो एक टेबल के आधार से हम आपको लिखाते चलते हैं, कुछ चीजें लिख लीजिएगा, एकदम लिखना है, ठीक है ना। जैसे अगर 11 होल 1/9% है या इसी को 11.11% कहे तो ये 1/9 होता है फ्रैक्शन में। इसका आप 2 टाइम्स करेंगे, टेबल के तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। इसका 2 गुना करेंगे तो 22.22%, 2/9। 3 गुना करेंगे 33.33%, 3/9। देखिए काट देंगे इसे, 3 एकम 3 3 3 9 यानी 1/3। देखिए याद आ रहा होगा आप लोग अगर देखे होइएगा कहीं पर 33.33% बराबर 1/3 कैसे आया, समझ में आ गया ना, कैसे आया, क्यों आया, सब यहां पर आंसर मिलेगा आपको। आगे बढ़िए 44.44%, ये डॉट आगे बढ़ता जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/9, चूंकि यहाँ 3/9 तो ये हुआ 4 गुना तो ये भी होगा 4 गुना, समझ रहे हैं। 55.55%, 5/9। 66.66% कहीं पर दिख जाए तो 6/9 कटेगा, ये 3 दूना 6 3 3 9 यानी 2/3 यूज करेंगे। जैसे यहीं पे अगर यहाँ पर 11.11% था उसके बदले और भी कुछ आ सकता है तो उसके बदले हम ये सारे टर्म रखेंगे, है ना। आगे देखिए 77.77% अगर आ जाए तो 7/9। आगे देखिए 88.88% आ जाए, चूंकि 8 गुना हो गया तो 8/9, और आगे 99.99%। अब देखिए यहाँ पर 0.01% का जो फॉल्ट आया, इसी की वजह से यहाँ पर जो आप देखिए इसके ये 8 तक आ गया, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग 99.99%। तो ये जो 0.01% का फॉल्ट आया, इसी की वजह से ये फ्रैक्शन में जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये बढ़ता जाएगा 11.111111 यहाँ से लेकर के आपके घर तक भी चले आइए 1 लेकर के हम, फिर भी ये समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। लेकर के बढ़ते बढ़ते पूरब दिशा में चल जाएंगे, बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगा, लेकिन 1 बढ़ता जाएगा। तो आइए 99.99% यानी कि ये एग्जैक्ट 100% हम लोग अप्रॉक्स में मानते हैं, और ये 9/9 होता है, मतलब पूरा पूरी 1 भाग टर्म आ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। लिखिए इसे, कॉपी पेन निकालिए, लिखिए, है ना। सिर्फ ऐसे आए
देखे, इससे काम नहीं चलेगा। लिखिए इसे फटाफट, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना भाई साहब? अभी तो बस बेसिक चल रहा है, आगे तो बहुत बात बाकी है। देखिए आगे बहुत कुछ है, अभी तो बस पिटारा का छोटा सा तिजोरी में से छोटा सा टर्म निकला है, बहुत बात बाकी है अभी। आइए अभी बेसिक में फिर से हम लोग इसी तरीके से, और भी बहुत सारा फ्रैक्शन है, बहुत सारा डेसिमल में परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, कहीं भी अगर पॉइंट में अगर परसेंटेज हो तो हम उसे जनरली क्या करेंगे, उसे तुरंत किस में बदल लेंगे? बोलिए आप लोग भी, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हो गया 1/9 का आ गया। अब जैसे 12.5% है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो चूंकि यहाँ पे परसेंटेज हटाइएगा, बटा 100 कीजिएगा, आ जाएगा। तो ये 1/8 के बराबर होता है। अब इसका 2 गुना करेंगे, 25%, 12.5 दूना 25, 2/8 कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कहीं 25% निकालना है ना, तो 1/4 कर देंगे। यहीं पे अब इसका 3 गुना करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। 12.5 तिया, 12.5 तिया मतलब 12.5, 12.5 25 और फिर 12.5 37, 3/8। फिर इसमें 12.5 जोड़ दीजिए, 50, 4/8, इसीलिए ना 50% जो है 1/2 के बराबर होता है। फिर इसमें 12.5 जोड़ेंगे, 62%, ये हो जाएगा 5/8, चूंकि 4/8 था तो 5/8। फिर इसके बाद इसमें 12.5 जोड़ेंगे, 75%, 6/8। देखिए 3 दूना 6, 3 चौक 12। देखिएगा 75% के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 3/4। हम लोग यहाँ से देखते हैं 75%, 3/4 हो गया। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 87%, यानी ये आ जाएगा 7/8। और अब इसके बाद डायरेक्ट 12.5 जोड़ेंगे, 100%, यानी 8/8 मतलब टोटल 1 भाग आ गया। तो ये सारी बातें हम लोग, तो 1/9 का हो गया, 1/8 का हो गया। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग भी देखिएगा कि 1/7 का, 1/5, 6, ये सब बातें हम लोग अब अगले क्लास में रखेंगे, अगले वीडियो में रखेंगे। और लगभग बेसिक समाप्त है, मात्र 4-5 मिनट की बातें और बेसिक बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग नए तरीके से, एकदम जो तरीका बहुत बेसिक तरीका है, आप जानते हैं, बस आपको बता देना है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बनाने के लिए आप बना रहे हैं, लेकिन आप जानते हुए मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए बस मेरा काम है कि आपको बता देना कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, और इजी तरीके से पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे हम लोग। तो कल से चैप्टर शुरू होगा, और थोड़ा सा बेसिक बच गया, इसको भी हम आगे करेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटा वीडियो रखना है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है और स्पीड बनाते चलना है धीरे धीरे। पहले एक बार अच्छे से जुड़ जाएंगे हम लोग, और फिर सारी बातें होंगी। तो आप लोग एक बार फिर से हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को एग्जाम सफारी, है ना, एग्जाम सफारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर तो बिल्कुल और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हमें पूरा एनर्जी मिलता रहे कि हाँ हम बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं आगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा प्रॉब्लम, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम, आप लोग जरूर बताइए, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, तो हम उस पर जरूर काम करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।